एवरीवन, आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। देखिए, कोलेस्ट्रॉल से हर व्यक्ति, हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति इससे सफ़र करता है। आजकल तो छोटे से छोटा बच्चा भी इसके बारे में जानने लग गया है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, इससे हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या ये हमारे लिए हार्मफुल ही है? तो आज की वीडियो हमारी इसके ऊपर रहेगी। देखिए, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वैसे तो ये हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये जो हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, जिसे हम सेल्स कहते हैं, ये उसको बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। दूसरा, जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स के ऊपर की जो कवरिंग होती है, उसके लिए भी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल इतना इम्पोर्टेंट है तो ऐसा क्या है कि हमारे लिए डेंजरस कब हो जाता है ये? देखिए, कोलेस्ट्रॉल की जो एक वैल्यू है, अगर उससे वो वैल्यू से अगर वो ज़्यादा है तो वो हार्मफुल हो जाता है हमारी बॉडी के लिए। आज हम बात करेंगे कि क्या कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए कब हार्मफुल हो जाता है, कितनी वैल्यू इसकी हमारी बॉडी के लिए सही है, तो और कितने तक ये हमारी बॉडी के एक बेनिफिट का काम करता है और कब जाकर ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दीपा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आप तक जानकारी पहुँच जाए। देखिए, जो कोलेस्ट्रॉल है, अगर उसकी हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें, हम एक अडल्ट की बात कर रहे हैं, तो अडल्ट जो हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू 100 से नीचे रहनी चाहिए। तो 100 mg/dl होनी चाहिए। और अगर कोई फैटी पर्सन है और उसका LDL लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल 150 या 130 के आसपास है, तो वो बॉर्डर रिस्क पेशेंट माना जाता है कि उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल की संभावना हो सकती है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि कोलेस्ट्रॉल जैसे कि हमारी बॉडी की सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर क्या है कि ये हमारी बॉडी के लिए क्यों हार्मफुल हो गया है? तो देखिए, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 150 से ज़्यादा है, या आपको डायबिटीज़ है, या आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, या फैमिली हिस्ट्री में मोटापे के शिकार लोग हैं, तो उन पेशेंट्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये बहुत ही रिस्क फैक्टर का काम करता है। देखिए, जब हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारे खून को लाने ले जाने का काम करती हैं, उनमें क्या होता है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है एक फ़ैट के रूप में डिपॉजिट होने लग जाता है। अब देखिए, एक पाइप है, अगर उसकी जो साइड की वॉल्स हैं, अगर वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के जो छोटे छोटे फ़ैट डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे, तो जो ब्लड वहाँ से पास होगा तो वो क्या है, उसको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है वहाँ से निकलने के लिए। तो और इससे क्या होता है कि पेशेंट को कई बार हाई बीपी की भी दिक्कत हो जाती है। और अगर हम दूसरा बात करें, ये जो फैट है, जो हाई कोलेस्ट्रॉल है, ये ब्लड के थ्रू कहीं भी जाके किसी भी ब्लड वेसल्स में जाके जमा हो सकता है, चाहे ब्रेन की हो, चाहे हार्ट की हो, चाहे हमारी पेरिफेरीज हो। तो कई बार देखा गया है कि पेशेंट की जो पेरिफेरी हम बात करें, जो पैर की उंगलियां हैं, टोज़ हैं, वहाँ पर भी कोलेस्ट्रॉल की वजह से वहाँ प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाती और वहाँ गैंग्रीन हो जाती है, वो जगह काली पड़ जाती है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती और कई बार हमें वो काटना भी पड़ता है। अब बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ने लग गया है। अगर हमारी बॉडी के लिए हमारा इतना इम्पोर्टेंट था ये, तो अब क्या हो गया है कि ये हमारे लिए डेंजरस बन गया है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमारी लाइफस्टाइल की। देखिए, जितनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की नीड थी, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि उनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल, जो हमारी रूटीन की जो दिनचर्या है वो ऐसी हो गई है कि हम डाइट हाई फैटी डाइट हम ले रहे हैं, पर उसके अकॉर्डिंग हम बहुत ही एक्सरसाइज या और भी जो एक्टिविटीज़ हैं वो रूटीन के मुकाबले बहुत कम हो गई है। तो जिस वजह से क्या है, एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल हो गया है और बाकी फास्ट फूड, हमारे खाने पीने की दिनचर्या, ये भी सारी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देती हैं। दूसरा हम बात करते हैं फैमिली हिस्ट्री की। फैमिली हिस्ट्री मीन्स बीपी, अगर हम किसी की फैमिली में बीपी की दिक्कत है, और पेशेंट्स को डायबिटीज, जैसे क्या होता है कि
भी उन पेशेंट उन लोगों के अंदर बहुत रिस्क फैक्टर रहता है हाई कोलेस्ट्रॉल होने के। तो कई बार अगर उनके ब्लड कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू नॉर्मल भी रहे तो भी अगर फैमिली हिस्ट्री की वजह से उन्हें डायबिटीज़ और बीपी की दिक्कत की वजह से उन्हें कई बार स्ट्रोक और हार्ट अटैक की दिक्कत देखी गई है। देखिए, ये तो हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई है जिसमें बताया है कि कैसे कोलेस्ट्रॉल कब गुड होता कब हमारे लिए बैड हो जाता है, डेंजरस हो जाता है। अगर आपकी फैमिलीज़ के अंदर कोई ब्लड ऐसी हिस्ट्री है, डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, बीपी की हिस्ट्री है, तो आपको हमेशा रूटीन चेकअप के लिए जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी पेशेंट में दूसरे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और ये सारी बीमारियां देखी गई हैं। तो ये तो हमारा एक छोटा सा ये एक छोटी सी वीडियो रहेगी कि कोलेस्ट्रॉल कब हमारे लिए बुरा हो जाता है, कब हमारे लिए गुड रहता है और इससे बचा कैसे जा सकता है, ये हम बताएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक स्टे ट्यून। थैंक यू।